नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। 4 राज्यों में 5 विधानसभा के उपचुनाव थे, नतीजे कल आ गए। आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिली। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने दोनों सीट जीती थी। तो मुद्दा ये नहीं है कि किस पार्टी ने कौन सी सीट जीती, लेकिन जो दिल्ली चुनाव हारने के बाद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब गया था और फिर पंजाब से वापस नहीं लौटा दिल्ली, क्योंकि ये अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता था, तो केजरीवाल शांति से पंजाब में अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए रणनीति बनाता रहा। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि केजरीवाल वो शख्स है, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी योजनाओं को भांपना बड़ा मुश्किल है। ये व्यक्ति कब क्या कर देगा, कैसे कर देगा, कुछ मालूम नहीं है। लोकसभा चुनावों में इसने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था, कभी कांग्रेस की आलोचना किया करता था, लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी बताता था, लेकिन जब इसने देखा कि भाजपा हमलावर है तो ये लालू के गले भी लगकर रैली करता हुआ नजर आया था। तो ये व्यक्ति कब क्या कर देगा ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन केजरी जिस हिसाब से 2 महीने से शांत था, अपनी पंजाब की लुधियाना पश्चिम की सीट और गुजरात की एक सीट जहां पर इसने गोपाल इटालिया को खड़ा किया था, और गोपाल इटालिया को किस जगह से लाकर किस जगह इस व्यक्ति ने बैठा दिया, कहां से चुनाव लड़वा दिया, वो प्रदेश जहां भाजपा का सिक्का चलता है, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उसी प्रदेश से आते हैं। विसावदर सीट जो भाजपा ने 2007 से नहीं जीती, वो सीट गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी जीत जाती है। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने जीती थी। तो जिस प्रदेश में 30 वर्षों से भाजपा का शासन हो, वो सीट अगर भाजपा छीनने में असमर्थ रही तो उसके पीछे भाजपा का संगठन जिम्मेदार है। तो केजरीवाल लुधियाना पश्चिम की सीट हर हालत में जीतना चाहता था, क्योंकि उसने राज्यसभा सांसद को वहां से चुनाव लड़वाया, और वो चुनाव लड़वाने के पीछे केजरीवाल के बहुत बड़े बड़े मकसद हैं। पहला मकसद तो ये, एक राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। मीडिया जगत में चर्चा थी कि केजरीवाल राज्यसभा पहुंचेगा, लेकिन मैंने एक वीडियो में कहा था कि केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएगा। केजरीवाल जा सकता है, लेकिन उससे पहले उसके पास 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो उसकी हमेशा मदद करते आए हैं, वो उनमें से एक को भेजेगा। पहला नाम है मनीष सिसोदिया। जिस तरह एक राजा की जान एक तोते में बसती थी, वैसे ही केजरीवाल की जान सिसोदिया में बसती है। जिस दिन सिसोदिया मुंह खोल देगा, केजरीवाल ताउम्र जेल में रहेगा। तो सिसोदिया को राज्यसभा भेजना उसका पहला मकसद है। दूसरा, उसका साथी उसकी स्वयं की धर्मपत्नी है, जो उसका हर सुख दुख में साथ देती है। जब केजरीवाल जेल में गया था तो उसने बीड़ा उठाया था, दिल्ली में, हरियाणा में रैलियां करती हुई नजर आई थी सुनीता केजरीवाल। अगर
केजरीवाल सिसोदिया को राज्यसभा भेज देता है तो सिसोदिया जिन जिन मामलों में फंसा हुआ है उसको गिरफ्तार करना और जेल में डालना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही केजरीवाल चाहता है। अगर सिसोदिया गिरफ्तार होता है, जेल में जाता है, तो सीधा सीधा जांच एजेंसी केजरीवाल के गिरेबान पे हाथ डाल देंगी, जैसा कि दिल्ली शराब घोटाले में हुआ था। एक सांसद को गिरफ्तार करने के लिए, वो भी राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेनी पड़ेगी, नोटिस देना पड़ेगा जांच एजेंसी को। उसमें बहुत वक्त लगता है। और केजरी इतना शातिर है, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील केजरी के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो कानून केजरी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सीजीआई संजीव खन्ना ने, जब केजरीवाल ईडी वाले केस में बहस चल रही थी, तो पूरी आम आदमी पार्टी को संजीव खन्ना ने पार्टी बनाने के लिए कहा था, तभी केजरीवाल गिरफ्तार हुआ था। वरना मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हो सकता था। केजरीवाल के किसी फाइल पर साइन नहीं है, क्योंकि केजरीवाल के पास कोई विभाग ही नहीं था। तो राष्ट्रीय कन्वीनर आम आदमी पार्टी का ईडी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वही संजीव खन्ना केजरीवाल को बेल भी दे देते हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील केजरीवाल की पैरवी करते हैं। दूसरा कारण यह है, अगर केजरीवाल खुद राज्यसभा जाता है तो इसने अभिषेक मनु सिंघवी को भी वादा किया था राज्यसभा भेजने का, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी में मनमुटाव होने की संभावना है। तो सिसोदिया जाएगा राज्यसभा और संजीव अरोड़ा बनेगा कैबिनेट मंत्री, और जब कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा बन जाएगा तो केजरीवाल धीरे धीरे पंजाब की राजनीति पर पकड़ बनाएगा। केजरीवाल का बहुत पुराना सपना है पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि दिल्ली में तो अर्ध प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब पूर्ण राज्य है। सारी पुलिस व्यवस्था, सारे विभाग केजरीवाल के अंडर में होंगे। तो केजरीवाल का सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही वो अभी मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन जो अभी 1.5-2 वर्ष पड़े हैं पंजाब के विधानसभा चुनावों में, केजरीवाल धीरे धीरे पंजाब में ऐसी योजनाएं लागू कर देगा जैसी उसने दिल्ली में लागू करी थी। वैसे तो केजरीवाल ने पंजाब की सरकार बनने से पहले हर महिला को 1,000 रुपया देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि केजरीवाल ने वो वादा रोक के रखा हुआ है। फ्री बस सेवा अभी पंजाब में नहीं मिल रही है महिलाओं को। तो 2-3 ऐसी योजनाएं केजरीवाल 2 वर्षों के अंदर लागू कर देगा, क्योंकि सारी बागडोर इस वक्त पंजाब की केजरीवाल के हाथ में है, ना कि भगवंत मान के हाथ में। और संजीव अरोड़ा, जो कि सिख समाज से नहीं आते, पंजाबी समाज से आते हैं, तो केजरीवाल हिंदुओं के वोट बटोरने के लिए और पंजाबियों को बटोरने के लिए और सिखों को खुश करने के लिए एक ऐसी कमेटी गठित कर देगा जिसमें सिख भी होंगे, हिंदू भी होंगे और पंजाबी भी होंगे। और 2027 का चुनाव पंजाब में केजरीवाल की अगुवाई में लड़ा जाएगा। तो सीधी नजर केजरीवाल की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, लेकिन केजरीवाल का कोई बयान नहीं आया, जबकि केजरीवाल से छोटे नेता कुछ ना कुछ बयान देते रहे। स्वयं भगवंत मान ने भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग के बारे में बयान दिए, लेकिन केजरीवाल शांति से अपना काम करता रहा। तो ये केजरीवाल, जिसे मैं धूर्त प्राणी कहता हूं, प्रपंची कहता हूं, ये व्यक्ति इतना शातिर है, इसकी चाल ने
आज के चाणक्य अमित शाह को भी फेल कर दिया और कांग्रेस के राहुल गांधी और पप्पू को भी फेल कर दिया। जहां राहुल गांधी गुजरात में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, कांग्रेस को प्रोजेक्ट कर रहे थे, भाषण देकर आए थे कि मेरे कार्यकर्ता शेर हैं, टाइगर हैं, वो भाजपा को सत्ता से उखाड़ देंगे। दोनों विधानसभा पर कांग्रेस की बुरी हालत हुई है। तो वो गुजरात जहां पर कांग्रेस लड़ाई करती हुई कहीं नजर नहीं आई, वहीं पर राहुल गांधी पस्त हो गए हैं। और चाणक्य जो गुजरात की आम आदमी पार्टी ने सीट जीती है, उसे जीतने में नाकाम रही है चाणक्य की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में कांग्रेस को पसीने दिलवा दिए पंजाब में भी केजरीवाल ने, क्योंकि सीधा मुकाबला पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच था। भाजपा की वहां कोई हैसियत नहीं है, जबकि भाजपा को कांग्रेस से 1000 वोट ही कम मिले हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई, क्योंकि केजरीवाल 2 महीने से उस सीट पर नजर गड़ाए बैठा हुआ था और एक सीट ने सारे समीकरण केजरीवाल के किस्मत के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि केजरीवाल बिल्कुल गुमनाम हो चुका था मीडिया से। लेकिन केजरीवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया। तो ये केजरीवाल बिहार चुनाव में भी बड़ी शक्ति के साथ चुनाव लड़ेगा। भले ही बिहार में इसका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 2 सीट जो इसने जीती हैं और तीसरी जो राज्यसभा में सिसोदिया को या अपनी मिसिज को ये भेजना चाहता है, अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये केजरीवाल फिलहाल उस अवस्था में है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जांच एजेंसी इसके ऊपर सीधे सीधे कोई हाथ नहीं डाल सकती और शराब घोटाले में ये जमानत पर रिहा चल रहा है। पंजाब से इसको गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल है। भले ही इस क्लासरूम घोटाला खुल जाए, जल बोर्ड का घोटाला खुल जाए दिल्ली वाला, तो केजरीवाल का फिलहाल मुझे कुछ बिगड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीधे सीधे केजरीवाल ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अपनी ताकत को बरकरार रखा है। जो केजरीवाल गुमनाम हो गया था, फिर केजरीवाल शेर की तरह दहाड़ता नजर आ रहा है। और जो इसका गोपाल इटालिया है, जो गुजरात में जीता है, वो दूसरा केजरीवाल समझिए गुजरात का, वो भी प्रपंची है, धूर्त है। वो कब क्या बयान दे देगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन केजरीवाल आज के चाणक्य को फेल करता हुआ साफ नजर आ रहा है और पंजाब की बागडोर संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।